मेरा नाम अनिता शर्मा खपियाज और मैं मायरा केयर फाउंडेशन की ऑपरेशंस हेड हूँ, फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्टर निशांत इज द फाउंडर फॉर मायरा केयर फाउंडेशन। सो टू गिव यू आइडिया कि किस तरह से मायरा केयर किस चीज़ में डील करती है, मैं डॉक्टर जया से निवेदन करूँगी कि वो आपको बताएं। तो मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैं दून हॉस्पिटल में दून मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। तो इस फील्ड में काफ़ी सालों से हूँ और एक चीज़ ये समझ में आई कि ऑटिज़म और बच्चों में जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और उसमें इंटरवेंशन में लकीली वैसे देहरादून में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन एक गोल बेस्ड प्रोग्राम की अभी तक कमी पाई गई। बच्चे कर रहे हैं पर नहीं। पहले से मेरा सपना था कि एज ए साइकाइट्रिस्ट और एज ए मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक डॉटर, मेरी दो बेटी है, छोटी वाली बेटी मेरी ऑटिज्म से सफ़र करती है, कि मैं इस फील्ड में आगे जाके कुछ ना कुछ काम करूँगी जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो। Dr. Nishant, who is the founder, visionary, very young man and a father also. So आप कुछ जैसे डॉक्टर जया ने बताया कि हमारी खुद की छोटी बेटी है, वो ऑटिज्म से पीड़ित है और हमें देहरादून में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल प्रोग्राम, कोई अच्छा जो रिजल्ट दे रहा हो, ऐसा हमने कुछ देखा नहीं था। तो संजोग से हमारी मुलाकात मैम से हुई। मैम 20 साल से अमेरिका में रहती हैं, पर हैं उत्तराखंड की ओरिजिन की हैं और अपने उत्तराखंड के लिए मैम कुछ करना चाहती थी। तो हमारे साथ बिल्कुल एक ग्लव इन हैंड वाली सिचुएशन हो गई कि जो हम करना चाह रहे थे और मैम भी वही करना चाह रही थी, तो हमारी टीम बन गई। फिलहाल हमने जो ये मायरा केयर फाउंडेशन का जो सेंटर है हरिद्वार रोड पे, जो पुराना आपका रोडवेज का डिपो था, उसके ऑपोजिट एक टावर है, अरिहंत टावर, उसके फर्स्ट फ्लोर में 3000 स्क्वायर फुट में हम शुरू कर रहे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर हम 1-2 साल में इसको सेल्फ सस्टेनिंग बना दें तो हम इसको एक बिगर वो करेंगे। ऑब्वियसली हमको ये सेक्शन 8 है, नॉन प्रॉफिट है, तो कंपनी है, तो इसके लिए हमको सरकारों से ग्रांट मिलती है या फंड रेजिंग के लिए हमको जो फिलैंथ्रोपी करते हैं एसोसिएशंस जैसे हंस फाउंडेशन हो गया, इन सब से हमको सपोर्ट लेना होगा। क्योंकि सिर्फ हमारे ही बच्चे नहीं, देहरादून में ऐसे बहुत बच्चे हैं। इंडिया का एवरेज है हर 60 बच्चे में एक बच्चा ऑटिस्टिक है और इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखो तो मीन पॉपुलेशन हमारी 29 से 30 साल की है। तो कितने यंग लोग हैं और कितना बर्डन है सोसाइटी पे ऑटिज्म का। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम ये प्रोग्राम बैंक की सहायता से ये शुरू करें। ये कब शुरू कर रहे हैं? जनवरी एंड तक हमारा सेंटर, हमारा स्टडी मटेरियल भी असल में अमेरिका से ही मंगवाया हमने, क्योंकि जैसे मैम पढ़ाती हैं, जैसा उनका करिकुलम है, वो स्टडी मटेरियल अभी ऑन द वे है, तो वो उसको वहाँ पे सेटल करना, वो सब जनवरी एंड तक हम सोच रहे हैं सेंटर शुरू करना। तो ऑटिज्म एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। सो ऑटिज्म का ऐसा नहीं, एक रेगुलर बच्चा जैसे होता है थोड़ा कम तेज, थोड़ा ज़्यादा तेज, ऑटिज्म में एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑटिस्टिक बच्चों के बड़े सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें कि बहुत कुछ बिहेवियर के फीचर्स होते हैं, समझने की क्षमता किसी बच्चे में डिफरेंट होती है, किसी में ज़्यादा होती है। इन बच्चों को बहुत चीज़ों से भी और अदर चीज़ें जो कि इनको रेगुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, टेक्सचर से प्रॉब्लम होती है, साउंड से प्रॉब्लम होती है। सो हर बच्चा अलग है ऑटिज्म में, तो उसके इवन इवैल्यूएशन करने की प्रक्रिया जो होती है वो भी बहुत डिफरेंट है। कि अगर कोई एक बच्चा है जिससे कि हम बिठा भी नहीं पा रहे हैं, तो उससे हम कैसे पूछेंगे, मतलब उससे हम कैसे जानेंगे कि ये किस लेवल पे है। तो उसका इवैल्यूएशन हम उसके पेरेंट्स से इनपुट लेके करते हैं। तो एवरी चाइल्ड इज सो डिफरेंट, उसके लिए हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाता है, जिससे कि आईपी कहते हैं। इसका मेन कॉज पता चला आज तक कि क्यों होता है? आजकल बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें। देखिए, साइकाट्री में मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ, मेंटल डिसऑर्डर में कभी भी कॉज हम एक चीज़ पर पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हमेशा इसके बहुत सारे मल्टीपल चीज़ होते हैं, जिसमें जेनेटिक्स एक है, आजकल के लाइफस्टाइल, अर्बन लाइफस्टाइल चेंज है, कई थ्योरीज हैं जो कहते हैं वैक्सीन्स आर नॉट गुड। तो मल्टीपल कॉज है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती ये इसी वजह से होगा। तो मल्टीपल फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। अच्छा, और संस्थाएं भी ऑटिज्म के बच्चों को ट्रीटमेंट दे रही हैं। जी। आप लोग अलग ऐसा क्या स्पेशल देंगे जो आप ही के यहाँ बच्चे को लेके आना चाहिए? श्योर। तो क्या है कि जो हिंदुस्तान में है, एक ऑटिज्म का बच्चा अगर होता है तो ज़्यादातर एक ही सोच है कि इसको थेरेपेटिक अप्रोच दी जाए, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, फिजिकल थेरेपी हो गई, या फिर स्पीच थेरेपी हो गई। बट कोई ये नहीं सोचता है कि इस बच्चे को पूरी तरह से हॉलिस्टिक वे में कैसे रेज किया जाए, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि इनमें चलने में प्रॉब्लम है या कोई बिहेवियर में प्रॉब्लम है या सोशल नहीं है,
बट हर किसी का कॉग्निशन उठाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। सो वी हैव टू रेज द बार हायर फॉर लर्निंग, कि हर किसी इंसान में क्षमता होती है कि उसे पढ़ाया लिखाया जाए और उसे राइट काइंड के टूल और सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर सके, जितना वो कर सकता है अपनी पूरी क्षमता को रीच कर सके। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही बच्चा डायग्नोस हुआ तो ये सोचा जाता है कि थेरेपी इज़ द ओनली ऑप्शन। ऐसा नहीं है। तो हमारा मायरा केयर फाउंडेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पढ़ाई लिखाई साथ में चलनी चाहिए, और पढ़ाई लिखाई से एक समझ आती है, समझ से एक ठहराव आता है, ठहराव से अपनी पूरी क्षमता बच्चा रीच कर सकता है। जो आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या और लोग ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं? नहीं है, ऐसा कोई करिकुलम नहीं है। हमारे पास एक करिकुलम है। तो क्या होता है, जैसे आपको एक रेगुलर बच्चे को पढ़ाना है तो उसको आप किताबें लेते हैं, सब जगह अवेलेबल है, और जो कि एक अप्रोच होती है टीचर्स की, स्कूल्स की। बट बाकी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके लिए सारा विजुअल बेस्ड किताबें होती हैं। अगर आपको बताना है कि लड़की कौन सी है, लड़का कौन सा है, तो दिखा दिखा के बार बार लड़की के बाल बड़े हैं, लड़की ने फ्रॉक पहनी है, तो इस तरह से आप दिखाते हैं। ये बच्चे देख के समझते हैं, क्योंकि सोचने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। एनवायरमेंटल लर्निंग चाहिए होती है, या अपने आप से सीखने की क्षमता चाहिए होती है। तो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। कई बच्चे बहुत तेज भी होते हैं, पर अमूमन स्पेक्ट्रम में बच्चे ज़्यादातर विजुअल लर्निंग से सीखते हैं। तो हमारे पास एक पूरा करिकुलम है, जो कि अभी हम अप्रैल में लॉन्च भी करेंगे, और उस करिकुलम के हिसाब से हम लोग पूरा 2700 ड्रिल्स हैं, जो कि पूरी विजुअल बेस्ड ड्रिल है। चित्रों के तरीके से, कहानियों में भी सारे चित्र होते हैं, तो उससे करा के, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली बहुत लोग सोचते हैं कि लॉजिक है। लॉजिक उनके लिए जो समझ सके। अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो उसके लिए लैंग्वेज एक स्क्रिप्ट है कि आप खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, ये बैठना ही है। उसमें कोई मीनिंग तो है नहीं कि बैठना ही क्यों है, क्योंकि आपने बोला, मैंने बोला, मेरा बच्चा सीखे। तो इसी तरह से हम हर चीज़ को लेबल करके और विजुलाइज करके इन बच्चों को बताते हैं। तो वो करिकुलम हमारे पास है, जो कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी